ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तिशिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतभेश शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां तदा भावासमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसतपरं पश्चादेहमति तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषयथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री प्रभुपाद की भी जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। तो आज आषाढ़ शुक्ल नवमी है।
नवमी है आज। नवमी हो रहा। और हम्म कोई विशेष। यस, नवमी। आषाढ़ शुक्ल नवमी, शुक्रवार। हम्म अच्छा। मिथुन, तुला, आद्रा, उसके बाद आने वाला है चित्रा। हम्म ठीक है। तो आज वैष्णव कैलेंडर में कुछ तो नहीं है। नहीं, आज 4 तारीख को कुछ नहीं है। कल है रिटर्निंग यात्रा ऑफ जगन्नाथ। कल जगन्नाथ जी वापस रिटर्न हो जाएंगे। देखिए, हम लोग आज भगवत कृपा से कल के जो 8वें अध्याय है उसमें से थोड़े से श्लोक रह गए थे, जिसमें भगवान मोहिनी रूप में अवतरित होते हैं। और उसके बाद आज ही हम लोग 9वें अध्याय में भी प्रवेश करेंगे। तो श्लोक संख्या 8, 8, 42 से 46, और फिर 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तस्मिन् अंतरे विष्णुः सर्वोपाय विधीश्वरः यो छिद्रोपमनिर्देश्यं दधार परमद्भुतम् प्रेक्षणीयोतपलश्यामम् सर्वावयवसुन्दरम् समानकर्णाभरणम् शुकपोलोनसाननम् नवयौवननिभृतस्तनभारकृशोदरम् मुखाम् उदार अनुरक्तालिङ्झङ्कारोद्विग्नलोचनम् बिभ्रत स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम् सुग्रीवकण्ठाभरणम् शिभुजाङ्गदभूषितम्। मोहिनी रूप का वर्णन है, शरीर का वर्णन है, किस प्रकार भगवान का अंग प्रत्यंग लग रहा है जब भगवान ने दैत्यों को मोहित करने के लिए ऐसा रूप धारण किया। वीरजाम्बर संवीत नितंब द्विशोपया कांच्या प्रविल सद्वल गुरु चलक्त रणोपुरम सव्रीड स्मित विक्षिप्त भ्रूविलासावलोकन ही दैत्ययुद्ध पतेश्च सुकामुद्दीपयन् मुहुः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोगों ने कल तक सुना कि किस प्रकार भगवान के अंश अवतार से उत्पन्न धन्वंतरी जी ने सोने की कलश में लाए थे क्या? अमृत। देवताओं ने छीन लिया, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, फाइनली वो चीज मिल गया। और देवता लोग, सॉरी दैत्य लोग, आपस में लड़ाई होने लगी, मैं पहले मैं पहले। दैत्यों ने आपस में समझे समझाने की कोशिश किया। दैत्यों को आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए धार्मिक विचार भी, धार्मिक विचार का सहारा भी लेना पड़ा। किंतु आपस में लड़ाई थमी नहीं। सब उस अमृत को पीने के लिए अहम पूर्व, मैं पहले तो मैं पहले, मैं तुम बोले, न तम इति प्रभो, ऐसा सब बोलने लगा दैत्यों ने। अहम पूर्वम, मैं पहले, न तम इति, तुम नहीं, हम पहले, तुम नहीं, हम पहले। ये तुम मैं, तू मैं दैत्यों का गुण है। असुर गुण है, आसुरी संपत्ति है ये तू मैं करना। भक्त तू मैं नहीं करता है। तुमको लेना है, खाओ पहले तुम, पहले तुम खा लो प्रसाद, पहले तुम खा लो। अगर भक्त लोग या सुर लोग, मनुष्य लोग अंत में प्रसाद नहीं खाएगा तो कम से कम प्रसाद खाने के लिए लड़ाई भी नहीं करेगा। नहीं, राशन बट रहा है तो वहां पे पीछे वाला कह रहा है तो आगे चलो भाई, आगे कर दे रहा है, तू पहले ले ले, तू पहले, यू फर्स्ट। वैसे भी ये संस्कृति है। संस्कृति क्या है? हाँ, अंग्रेजी में भी, अंग्रेज लोग भी, मलक्ष लोग भी कम से कम इस संस्कृति को पालन करते हैं। क्या? आफ्टर यू। क्या बोलते हैं? आफ्टर यू। यही बोलते हैं ना संस्कृति में, क्या बोलते हैं? आफ्टर यू है। अगर आप चल रहे हो लिफ्ट में, आपके साथ दो आदमी और है, तो वो कहेगा आफ्टर यू, वो कहेगा नहीं आफ्टर यू। अंत में किसी को तो पहले चलना ही पड़ता है, लेकिन संस्कृति दिखाना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। मलेशिया के विदेश में इतना इतना पालन, इतना तो पालन किया ही जाता है कि पहले आप तो पहले आप। नहीं, तो मलक्ष भी ऐसा नहीं करता है, तू मैं। तो वास्तव में कौन करता है? हम्म? आसुरी स्वभाव वाले। अहम पूर्वम, तम न तम इति प्रभु, ऐसा आसुरी गुण है। है? तभी देवता लोग परेशान हुए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग खेद मत करो, हम कुछ व्यवस्था करेंगे। और भगवान ने इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए, भगवान ने एक अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। मतलब स्त्री
ऐसा स्त्री जिसका रूप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय, अद्भुत। तो ऐसे अद्भुत कैसी स्त्री का रूप धारण किया? तो कहते हैं उनका शरीर का रंग कमल के समान श्याम और देखने ही योग्य था, नील कमल के समान। शरीर तो वैसे नील कमल के समान श्याम था। अब नील कमल कैसा होता है? नील कमल किसी ने देखा है क्या? है? नील कमल कैसा दिखने में कैसा लगता है? नील कमल है? किसी ने देखा है नील कमल? नहीं देखा? है? हाँ, नील कमल दिख गया, दिख गया। देखो नील कमल ऐसा दिखता है। ओके, मैंने इमेज निकाले हैं नील कमल के। तो ये इमेज है नील कमल। वाह! तो भगवान इस कलर के थे, मतलब मोहिनी इस कलर की थी, अर्थात मोहिनी बिल्कुल व्हाइट भी नहीं थी अंग्रेजों की तरह। वास्तव में शरीर का जो, त्वचा का जो सौंदर्य होता है ना, वो न व्हाइट में है न ब्लैक में है। त्वचा का सौंदर्य होता है वाकई में नील कमल में, ऐसे नील कमल। किसी ने वास्तव में नील कमल देखा है, छुआ है? नहीं। तो ये उस मोहिनी का जो रूप था वो नील कमल की तरह श्याम वर्ण का था, देखने योग्य। और सुनो, सिर्फ शरीर के गोरे चमड़े होने से ही नहीं आकर्षक दिखता है। गोरा या काला, ब्लैक और पूरा व्हाइट, ये तो कोई कलर है ही नहीं। दिस इज नॉट अ कलर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी कलर क्या है? जिसके ऊपर जो अनिवर्चनीय, क्या बोलते उसको, अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया मोहिनी है, वो के अंग्रेजन लेडीज का कलर नहीं था वाइट स्किन, नहीं, नील कमल स्किन। और नील कमल होता है श्याम वर्ण, थोड़ा सा श्याम है। लेकिन शरीर की सुंदरता स्किन के साथ साथ, त्वचा के रंग के साथ साथ कुछ अन्य अंगों की बनावट पर भी निर्भर करता है। अन्य अंगों की बनावट सही नहीं हो और सिर्फ त्वचा ही उजली हो या नील कमल हो तो उसे क्या फायदा है? तो बोला कि नहीं, अंग प्रत्यंग भी बड़े आकर्षक थे। क्या? उस मोहिनी, भगवान के मोहिनी रूप में समान कर्णाभरणम, क्या, समान कर्णाभरणम सुकपोलोन्साननम, बोले कि दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। कानों में, भगवान के कानों में कर्ण फूल था। और सुंदर कपोल था, सुकपोल। कपोल किसे बोलते हैं? गाल को। बड़ा सुंदर गाल था। ऊंची नासिका थी, नासिका, नाक बड़ी ऊंची ऊंची। मुख बड़ा रमणीय था, रमणीय अर्थात जिस दृश्य में मन रम जाए उसको रमणीय कहते हैं। जिस दृश्य में मन रम जाए अर्थात उस दृश्य को ही देखते रहने का मन करे उसको रमणीय कहते हैं। तो ऐसा उनका चेहरा था भगवान मोहिनी का।
और उस भगवान के उस भगवान का जो मोहिनी अवतार हुआ उसमें शरीर का जो उम्र कितना, जवानी, तरुण अवस्था था। बताया कि नव यौवन, नव यौवन बोलते तरुण, तरुण अवस्था को कहते हैं। नव यौवन निवृत्त, नव यौवन निर्वृत्त अस्तन भारक शोधम, नई जवानी के कारण अस्तन उभरे हुए थे और अस्तन के भार से कमल पतली हो गई थी। अस्तन भारक कृशोदरम, कृष्ण मतलब पतला होता है, उदर। मुखा मोदानुरक्ता, मुख से निकलती हुई सुगंध से प्रेम से गुणनाते हुए घोड़े उस पर टूट पड़ते थे। मोहिनी, भगवान मोहिनी के मुंह से एक सुगंध निकलती थी, जिस सुगंध को पा करके भौरे आकर्षित होते थे गुनगुनाते हुए। बिभ्रत स्वकेश भारेण, मोहिनी रूप अपने लंबे केश पास में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों का माला गूंथ रखी थी। केश कैसा था, लंबा लंबा था केश, बाल लंबे थे। स्त्रियों की सुंदरता में लंबे बाल काम आते हैं, लंबे बाल हो तो और सुंदरता बढ़ जाती है कहते हैं। तो यहां उनके मोहिनी भगवान के बाल भी बड़े लंबे थे और बाल कैसे थे, खिले हुए बेल पुष्पों की माला उसमें गुथी हुई थी। मालाम उत्फुल मल्लिकाम सुग्रीव कंठगाभारम, सुग्रीव कंठाभरम भरणम, बोले कि सुंदर गला, सुग्रीव कंठाभरणम, सुभुजंगादिभूषणम, गले में सुंदर गले के कंठ आभूषण, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित हो रहा था। मोहिनी भगवान के चरण के नुपुर की मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छाया छटा छिटक आ रही थी। कांचायाम विप्रलसद्वगुच्चल्लनूपुरम है। और मोहिनी भगवान का भाव कैसा था, शब्रित स्मित विक्षिप्त भूवैला सावलोचन लोक नहीं, लज्जा, लज्जा युक्त भाव था। लज्जा युक्त मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौएं, विलास भरी चितपन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार काम उद्दीपन करने लगा। दैत्य युद्धपति पचिस्तः सु काम उद्दीपयन मुहुः, मुहुः ऐसे विलास भरी चितपन से भगवान मोहिनी रूपधारी स्वरूप के ऊपर दैत्यों का काम उद्दीपन होने लगा। परीक्षित जी, असुर आपस में सद्भाव और प्रेम छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे, सब लड़ रहे थे ना, और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीनने में लगे हुए थे। इसी बीच में उन्होंने देखा, जब आपस में लड़ ही रहे थे, छीन रहे थे, कोलाहल कर रहे थे, पूर्वहम ना तुम, तो
उन लोगों की नजर गई भगवान के मोहिनी रूप सुंदर स्त्री नाड़ी के ऊपर, जो छन 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 करके आ रही थी। मोहिनी भगवान आ रहे थे। सभी दैत्यों ने जैसे ही देखा कि कोई स्त्री आ रही है, और स्त्री ऐसी जिसका एक बार नजर असुरों का चला जाए तो नजर मोहिनी रूप से हटे ही ना, सभी दैत्यों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। अब सबके दिमाग से अमृत खत्म हो गया। किसी को याद ही नहीं रहा कि अमृत भी हमको लेना है। सब दैत्य भूल गए, असुर सब भूल गए, अरे कहीं अमृत बीच में कोई ले ना जाए, कोई पी ना ले जाए, खत्म ना हो जाए। अमृत का भूत उतर गया। अब सबको भूत चढ़ा मोहिनी रूप लावण्य का। सब टकटकी नजर से देखते रहे। एक व्यक्ति ने देखा, दूसरे असुरों ने देखा, तीसरे ने देखा, इस तरीके से पूरा कोलाहल वहां शांत हो गया। वे सभी सोचने लगे, सभी दैत्य अपने मन में सोचने लगे, क्या? अहो रूप महो धाम, अहो अस्याम वयम वय, इति में ताम विद्युत्य पप्रक्षुर्जात हिक्षया। कैसा अनुपम सौंदर्य है, अहो रूप महो धाम, अहो कैसा अद्भुत छटा छिटक रही है शरीर से। आह, तनिक इसकी उम्र तो देखो बस। अब वे आपस में लाग डांट भूलकर, लड़ाई झगड़ा, चिल्लम चिल्ला चिखम चिल्ला सब भूल करके सब मोहिनी के पास में भागे, दौड़े भागे मोहिनी के पास। और उन लोगों ने काम मोहित होकर उनसे पूछा, दैत्यों ने काम आसक्त होकर के पूछा, का तुम कंच पलाशाक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि, कस्यासि वद वा मोरु मथन्ति मीव मन्नांसिनः। बोले कि हे कमलनयनी, का तुम कंच पलाशाक्षी, कंच पलाशाक्षी कहां से आ रही हो कमलनयनी? तुम कौन हो और तुम करना क्या चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई। हम समझते हैं कि अब तक देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाएंगे, छू पाते? ऐसा लगता है कि तुमको तो अभी तक दैत्य देवता सिद्ध गंधर्व कोई नहीं छू पाया, मनुष्य तो दूर की बात है। नूनम तम विधना सुभ्रु प्रेषितासी शरीरणाम सर्वेन्द्रिय मन प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम। देखो, असुर लोग कह रहे हैं कि हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहां भेजा है। हे मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं असुर, फिर भी हम एक ही वस्तु की चाह रखते हैं, इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। हम सब असुर हैं, एक ही जाति के हैं, और हम सब एक वस्तु की चाह रखते हैं। कौन सी वस्तु की चाह? अमृत। और उस अमृत की वजह से हम में डाह वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा मेहनत किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों को किसी प्रकार का झगड़ा ना करना पड़े। असुरों जब इस बात इस असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की,
तब लीला से स्त्री भेष धारण करने वाले भगवान ने थोड़ा हंसकर और तिरछे चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, हैं? भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान वाच, अर्थात मोहिनी भगवान वाच, तो मोहिनी भगवान ने कहा, कथम कश्य पदायादा पुंश्चल्यां मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु नयाति ही। अरे, आप लोग तो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। हाँ 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 हाँ, सबने अपना सर हिलाया होगा, असुरों ने। हाँ 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 हाँ, हम कश्यप जी के ही पुत्र हैं और मैं एक उल्टा स्त्री हूं। भगवान ने यहाँ अपने आप को मतलब भगवान ने ऐसा रूप मोहिनी का धारण किया जैसी स्त्री संसार में कोई हुआ ही नहीं, या भगवान ने ऐसी स्त्री बनाया ही नहीं, स्वयं बन गए। लक्ष्मी जी उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा स्त्री का मोहिनी रूप धारण कर लिया। और तब जाकर के कहते हैं कि मैं कुलटा हूं। कुलटा क्यों बोला भगवान ने यहां अपने आप को? कुलटा क्यों? मोहिनी ने अपने आप को कुलटा क्यों बताया? जो स्त्री अपने पिता, पुत्र या पति के बिना बाहर घूमती है उसको कुलटा स्त्री कहते हैं। समझे? स्त्री यदि अकेले घूमे बिना किसी संरक्षण के तो उसको कुलटा कहते हैं। स्त्री को विदाउट प्रोटेक्शन शुड नॉट स्टेप आउट द हाउस। घर से बाहर स्त्रियां विदाउट प्रोटेक्शन नहीं जाना चाहिए। समन हैज टू कंपनी, कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। अगर कोई नहीं है, अकेले भ्रमण कर रहे हैं, मटक मटक के चल रहे हैं, और खासकर वहां जा रहे हैं जहां असुर लोग हैं, अरे देवता भी नहीं, असुर लोग हैं, जो असुर काम भाव से भरे रहते हैं। आ? तो इसलिए भगवान ने स्वयं को कहा कि मैं हूं कुलटा। आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं कहां कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? ये अमृत बांटने का जो न्याय है, ये न्याय हम पर क्यों थोप रहे हो? आपको पता नहीं है, बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, मोहिनी भगवान ने यहां बता दिया कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो स्वेच्छाचारणी स्त्रियों पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। स्वेच्छाचारणी स्त्री का मतलब है जो अपने इच्छा से, स्व इच्छा से घूमती रहती है। अपनी इच्छा से घूमने वाली स्त्रियों के ऊपर कहते हैं कि बुद्धिमान लोग विश्वास नहीं कर किया करते हैं। आप लोग आप लोग क्यों विश्वास कर रहे हो हम पर? अमृत बांटने का ये जिम्मेदारी आप क्यों दे रहे हो? समझे? बोले, दैत्यों, भगवान ने कहा, शालावृकाना स्त्रीणाम च स्वैरिणाम सुरद्विषः सख्यान्याहु नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। बोले, दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्री की मित्रता अस्थाई नहीं होती है। हाँ, देखो भगवान किसी रूप में भी हो, भगवान के मुख से जो बातें निकलती है सत्य और अनुकरणीय, विचारणीय। बोले कि कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता अस्थाई नहीं होती है। आज लगेगा कुत्ता मेरा बड़ा वफादार है, लेकिन वास्तव में वफादार कोई नहीं होता। व्यभिचारिणी स्त्री भी मित्रता अस्थाई नहीं होती है।
गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक खत्म, चलती बनेगी, आपसे नाराज हो जाएगी, गुस्सा करेगी, छोड़ देगी आपको। तो कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्ते, इनके साथ मित्रता अस्थायी नहीं होती है, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, मोहिनी के परिहास भरी वाणी से दैत्य के मन में और भी विश्वास हो गया। भगवान ने जो कहा वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अपने चितवन को अर्थात क्या बोलते उसको, भ्रिकुटी को हिलाते हुए कहा। दैत्य के मन में और ज्यादा रूप लावण्य से विश्वास तो किया ही दैत्य ने, लेकिन रूप लावण्य के बाद जब मोहिनी ने बोली या भगवान जब बोले तो दैत्यों को और भरोसा हो गया। कभी कभी उल्टा स्त्री के लक्षण देखने पे यदि उल्टा स्त्री अपने को उल्टा भी कहे तो ही भरोसा मत करो, कितना भी अस्पष्ट बोले फिर भी भरोसा मत करो। वैसे आसुरी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो स्त्रियों के सुंदरता पे ही लट्टू होकर के उस पे सब कुछ लुटाने की कोशिश करते हैं, उस पे यहां तक कि अपना विश्वास भी जमा देते हैं, अपना भरोसा भी छोड़ देते हैं। उनको पता नहीं है कि वो जान भी ले सकती है, मृत्यु का भी कारण बन सकता है। लेकिन बस रूप लावण्य से ही विश्वास का हो जाना, फिर कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करें तो उसका और भी विश्वास हो जाना, धार्मिक बातें करें तो और विश्वास हो जाना, अरे देखो तो अरे कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया लेडीज है, धार्मिक बातें करती है, और सुंदर तो है साथ में धार्मिक भी है, सुंदर तो है साथ में विचारवान भी है। अरे भाई, उल्टा स्त्रियां जो होती है वो चाहे कितना भी धार्मिक बात करे, चाहे कितना भी विचारवान बात करे, चाहे कितना भी सुंदर हो, भरोसा नहीं करो, वहां से 9 2 11 हो लो। दैत्य गुण है, ऐसा फंसने वाला आसुरी गुण होता है। लेकिन फिर भी दैत्य असुरों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम तुम पे भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि तुम इस प्रकार की औरत हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, हमें हमें तो लगता है तुम बड़े विलक्षण हो, उच्च कुल खानदान के हो। और असुर लोग भी हंसते हुए कलश को मोहिनी भगवान के हाथ में धर दिया। अरे तुम क्या बात करती हो, हैं तुम ऐसे थोड़ी ना हो, लो तुम बांटो, हम लोग के बीच बांटो, हमें हमको तुम पे भरोसा है। क्योंकि ये असुर लोग क्या कर रहे हैं, असुर लोग काम आसक्त हैं, और काम आसक्त वाले व्यक्ति हमेशा भरोसा दिखाता है। भरोसा नहीं दिखाओगे तो कैसे अगले का प्यार प्रेम जीतोगे। तो सब तो काम आसक्त है, तो सब जो है मोहिनी के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं ताकि मोहिनी का प्रेम बना रहे, मोहिनी का। हम्म। तो इस प्रकार से संसार में भी लोग करते हैं, स्त्रियों के ऊपर भरोसा दिखाते हैं, उल्टा स्त्रियों पे भरोसा दिखाते हैं ताकि उसका विश्वास जीत सके। अब विश्वास जीतने के बाद क्या है, कामासक्त रहते हैं। ये एक्चुअली आसुरी गुण है। अब भगवान मोहिनी ने क्या किया कि अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, वैसे हमेशा मुस्कुरा ही रहे हैं लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा स्माइल दे करके मीठी वाणी से कहा, देखो तुम लोग हमको ये न्याय करने का जो काम दे रहे हो, तो मैं न्याय अवश्य करूंगा।
लेकिन एक शर्त है। सब काम से अंधा हुए असुर ने कहा, क्या शर्त है, जल्दी बताओ। सभी शर्त हमको मंजूर है। बोले कि देखो, मैं उचित करूं या अनुचित, सब कुछ तुम लोग को स्वीकार होगा, तब मैं बांटूंगा यह अमृत। देखो, भगवान, दुनिया कहते हैं कि भगवान ने छल किया असुरों के साथ। देवताओं को पिला दिया अमृत और दैत्य को पिला दिया पानी। लेकिन यहां इसको छल नहीं कहते हैं। भगवान इसी छल से बचने के लिए भगवान ने ये डिक्लेरेशन दे दिया। सभी असुरों को कहा कि यदि तुमको विश्वास हो, मैं जो भी करूंगी सही करूंगी, मैं उचित करूं या अनुचित, कुछ भी करूं, सब तुमको स्वीकार है, तब मैं अमृत बांटूंगी, बांट सकती हूं। अब भगवान ने इतने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, तो दैत्यों ने मोहिनी की इस मीठी बात को सुनकर कुछ सोचा ही नहीं, बारीकी से समझा ही नहीं। जैसे हमारे, और सुनो, सभी दैत्यों ने स्वीकृति दे दी। हाँ हाँ ठीक है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तुम अनुचित करो या उचित करो, तुम अनुचित से बांटो या उचित से बांटो, कोई बात नहीं है, तुम बांटो, स्वीकार है। बताओ, इतना काम आंध। यही असुर पहले अमृत के लिए लड़ रहे हैं कि हमको भी बराबर का हिस्सा चाहिए। अब सुंदरी मोहिनी को देख करके सब इतने काम आसक्त हो गए कि उनको इस बात का परवाह नहीं है कि अनुचित भी हमारे साथ हो सकता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री पे बहुत आकर्षित हो और उसको कहे कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, और स्त्री कहे कि एक शर्त है, मैं जीवन में या तुम्हारे घर में जो कुछ भी करूंगी तुम कुछ नहीं बोलोगे, मंजूर है तो शादी करो। अब वह बालक, वह पुरुष यदि इसको सोचता, अरे क्या कह रही है, माना कि चलो सुंदरी है, आकर्षक है, लेकिन ये शादी करने के बाद कह रही है क्या कि घर में मैं कुछ भी करूंगी तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। ये कंडीशन कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन जो आसुरी गुण वाले ऐसे काम आसक्त पुरुष होते हैं, वो ऐसे स्त्रियों के चंगुल में फंस जाते हैं। आप छोड़ो आजकल की बात, उस समय में भी महाराज शांतनु ने गंगा माता से विवाह करने के लिए यही स्वीकार कर लिया था। गंगा माता के प्रति इतना प्रेम जग गया महाराज शांतनु का कि गंगा माता से विवाह किए करने का प्रस्ताव किया। गंगा माता ने विवाह करना स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त दे दिया। क्या शर्त दे दिया पता है आप लोगों को? गंगा मैया ने शांतनु महाराज को क्या दे दिया प्रॉमिस, कि मैं जो करूं उसमें तुम पूछोगे नहीं, उचित अनुचित नहीं पूछोगे। शांतनु भी काम आसक्त थे बेचारे, हैं। गंगा मैया के ऊपर उनका इतना मोह उत्पन्न हो गया कि शांतनु महाराज राजा थे और वो तनिक भी विचार नहीं किए कि यह स्त्री क्या कह रही है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो कुछ भी करोगी मैं उचित अनुचित तुमसे पूछूंगा ही नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तब गंगा मैया ने विवाह किया, प्रथम पुत्र हुआ, जाके नदी में बहा दिया। शांतनु क्या थे, अपने वचन से बद्ध थे। वो कह नहीं सकते थे कि ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो, क्यों हमारे पुत्रों को तुम पानी में बहा रही हो। क्योंकि शर्त यही था कि जिस दिन तुम हमारे कार्यों को उचित अनुचित पूछोगे, हम उस दिन तुमको छोड़ के चले जाएंगे। शांतनु बेचारे अपनी पत्नी की मोह में
गंगा के सौंदर्य में मोहित थे, वो कुछ नहीं पूछ पाए। चलो, संसार चलता रहा। दूसरा बच्चा हुआ, फिर भी जाकर के गंगा जी ने बच्चे को गंगा जी में बहा दिया, नदी में। तब भी शांतनु ने नहीं पूछे हैं। आप लोगों को कथा मालूम है ना महाभारत की? नहीं मालूम है? अच्छा, मालूम है तो क्या बोलो ना, मालूम है, फिर क्यों टाइम वेस्ट हम कर रहे हैं बोलने में? हाँ हाँ, ये जरूरी थोड़ी ना कि मुझको जो पता है वो सही है। तो ऐसा था, वास्तव में ऐसा ही था ना। शांतनु फंस गए थे अपने वचन में। गंगा माता ने वचन मांग लिया था। शांतनु का धैर्य, एक पुत्र खोने के बाद दो पुत्र, तीन पुत्र, चार पुत्र, पांच पुत्र, छह पुत्र, सातवां पुत्र, सात पुत्र तक शांतनु ने अपने कलेजे पे पत्थर रख दिया और कुछ नहीं पूछा गंगा से। आठवां पुत्र जब हुआ, तब उनका, अब उनका जो गंगा के प्रति जो वचन था, सौंदर्य, सौंदर्य काम आसक्त वचन दिए थे, उसको तोड़ दिया। पूछा, गंगा क्या कर रही हो? बस, बहुत हो गया, तुमने मेरे सारे पुत्रों को बहा दिया, ये पुत्र तो छोड़ दो कम से कम। गंगा ने पीछे देखी, बोला कि महाराज ये लीजिए आपका पुत्र आपको समर्पित, और मैं चली। हमारे आपके बीच में यही प्रस्ताव हुआ था, आप कुछ भी पूछो, आप, मैं कुछ भी करूंगी, आप उचित अनुचित का विचार नहीं करेंगे, हमको टोकेंगे नहीं आप। तो ऐसा तो हमारे इतिहास में शांतनु महाराज ने ही किया, जो राजा हैं। साधारण व्यक्ति कोई स्त्री के रूप लावण्य पे अगर मोहित होकर के ऐसा वचन दे दे तो क्या बड़ी बात है? नहीं, लेकिन है ये आसुरी गुण। पुरुष को हमेशा विचार करना चाहिए। काम आसक्त अंधे होकर के स्त्रियों की सारी बात नहीं माननी चाहिए, सुननी जरूर चाहिए। अपने पत्नी की बात जरूर सुननी चाहिए, लेकिन पराई स्त्री की तो बात तो बिल्कुल, पराई स्त्री हो या पराया कोई लड़की हो, वो लोग ऐसी बातें करे तो जरूर विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रही है, शादी के बाद ये क्या करने वाली है। मतलब शादी के बाद हमको गला काट देगी तो भी हम नहीं पूछेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करना, इस प्रकार से राजामंदी करना अपने को आत्महत्या करने जैसा ही है। नहीं, तो यहां भगवान मोहिनी ने तो सब कुछ कह दिया कि देखो मैं उचित करूं या अनुचित, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी दैत्यों ने कहा नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है करो 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 करो, तुमको जो करना है करो, आपको जो करना है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, उचित अनुचित कुछ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे असुर लोग भी कामासक्त होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये कुछ भी कर सकती है। उनको ये भूल गए, वो अमृत का भूत हट गया। अमृत के भूत के आगे क्या हुआ? मोहिनी का आसक्त हो गया। अमृत आसक्त से मोहिनी आसक्त हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, दैत्यों ने दे क्यों दिया मोहिनी को अमृत बांटने के लिए? इसलिए दिया क्योंकि दैत्य लोग, आसुर लोग मोहिनी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। क्योंकि मोहिनी जब आ रही थी तो मोहिनी ने क्या देखा था कि दैत्य लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने वालों के पीछे कोई लड़की जाती है क्या? लड़ने वाले के पीछे कोई सुंदरी जाती है क्या? नहीं जाएगी ना। तो दैत्य को लगा कि मोहिनी हमसे नफरत ना करे, इसलिए मोहिनी को प्लीज करने के लिए दैत्यों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम लोग वैसे एक ही जाति के हैं, हम लोगों में थोड़ा मनमुटाव हो गया है एक चीज को, बट बखवारा को लेकर के हैं, आप ही बांट दो, लो आप ही बांट दो। तो मोहिनी के
उसको पता नहीं कि मोहिनी भगवान है, लेकिन भगवान तो सबका स्वभाव जानते हैं। भगवान अब हमारा स्वभाव जानते हैं, भगवान आपका स्वभाव जानते हैं, भगवान दैत्य का स्वभाव जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो स्वभाव के मुताबिक उन्होंने अवतार ग्रहण किया। तो दैत्य लोग मोहिनी को प्लीज करने के लिए और ये दिखाने के लिए, नहीं नहीं हम बड़े सभ्य हैं, हम लड़ जरूर रहे थे लेकिन नहीं नहीं ठीक है, अब आप ही डिसाइड कर लो। देखो दैत्य की किस प्रकार के, कभी कभी हो लग सकता है कि अरे हमारे ही स्वभाव दैत्य से मिलता है, या ऐसा करने वाले व्यक्ति का स्वभाव दैत्य, इसको बोलते आसुरी गुण। भगवान ने हालांकि भगवत गीता में आसुरी गुण और हैं बड़ा डिटेल में बताया ना, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। भगवान ने वहां सब कुछ कह दिया है आसुरी संपदा के बारे में, लेकिन यहां मोहिनी रूप में चरितार्थ कर रहे हैं, लीला में दिखा रहे हैं। सभी दैत्यों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, स्वीकार है स्वीकार है। अब जब इतना हो गया, अच्छा जब भगवान ने पूरा क्लियर क्लियर कह दिया कि मैं उचित भी करूंगा अनुचित भी करूंगा, आपको स्वीकार होना चाहिए, तो हाँ स्वीकार है, तब भगवान यदि अनुचित करेंगे भी तो छल थोड़ी ना हुआ, डिस्क्लेमर दे के किया अनुचित है। और अनुचित कैसे किया, उस अमृत पे अधिकार तो देवताओं का भी है, तो देवताओं से छीन के ले गया, तो वैसे भी वो अनुचित धन है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं ना, डिक्लेयर करके कहते हैं। जानते हो भगवान का एक और स्वभाव है, भगवान किसी को मारते भी है ना, तो मारने से पहले एक डिक्लेरेशन देते हैं कि यदि अभी भी तुम हमारे शरण में आ जाओगे तो तुमको मैं अपना बना लूंगा, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कभी छुप छुपा के नहीं मारते, भगवान डिक्लेयर करके मारते हैं, मौका देते हैं जीव को, असुरों को भी मौका देते हैं। रावण कितना बड़ा, रावण को भी भगवान ने मौका दिया था, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो, चलो राम के शरण में मत जाओ, सीता को लौटा दो। मंदोदरी ने कहा था कि हे स्वामी सीता को लौटा दीजिए, सीता जगदम्बा है, वैर राम से मत रखिए, हो सके तो आपको राम के शरण में जाना चाहिए, ये विभीषण ने कहा था। मंदोदरी माता ने कहा था नहीं आप कम से कम चलो भगवान राम के शरण में मत जाइए, आप घमंडी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान का घमंड है आपको, तो आप शरण में मत जाइए, कम से कम सीता जगदम्बा को तो लौटा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। रावण ने नहीं सुना। अब भगवान ऐसे शरणागत वत्सल होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल एक एक छोटी सी कथा में बताऊं, भगवान कितने शरणागत वत्सल होते हैं। भगवान के शरण में कोई भी शत्रु से शत्रु भी आ जाए, भगवान उसको उचित पद प्रदान करते हैं, बस हमको शरणागत होने की आवश्यकता होती है। एक बार की घटना है, जब विभीषण, रामायण में आप लोगों ने सुना है ये बात, नहीं सुना है, नहीं सुना है तो भी सुन लो, सुन लिया है तो दोबारा सुन लो, बताऊं। तो राम कथा हो जाएगी, ठीक है राम कथा भी कर लो। तो विभीषण को जब निकाल दिया लात मार के, तो विभीषण कहाँ गए, भगवान राम के पास। जब विभीषण भगवान राम के पास गए, तो भगवान राम ने फर्स्ट एट साइट, फर्स्ट एट साइट मतलब पहले पहले दृष्टि में ही विभीषण को क्या कहा था मालूम है, आइए लंकेश आइए। विभीषण नहीं कहा, लंकेश कहा। पहले पहले दृष्टिपात में ही भगवान राम ने विभीषण को लंकेश बना दिया। लंकेश का मतलब क्या होता है, लंका का राजा। अब भगवान के मुख से लंकेश निकल गया है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है रावण से, अभी भगवान जीते नहीं है, लड़ाई अभी बाकी है। और बिना जीत के आप किसी को राजा घोषित कर दोगे कैसे, मान लो आप नहीं जीते तो
भगवान की बात सत्य होता है। तो फिर भगवान ने क्या किया, जब बोला, और भगवान हमेशा विभीषण को लंकेश कह के बुलाते थे, लंकेश विभीषण, हे लंकेश विभीषण लंकेश, ऐसा लंकेश पहले से, लंकेश की उपाधि दे दिया था भगवान राम ने शुरू से ही। अर्थात विभीषण को, सबको पता था कि विभीषण ही लंका के अगले राजा होने वाले हैं, अर्थात रावण निश्चित रूप से मरेगा। अब हुआ क्या, जिस दिन की यह घटना है उस दिन हमारे सुग्रीव जी नहीं सो पाए। बोले कि बताओ, हम अभी विजय प्राप्त नहीं किए लंका पर, और भगवान राम ने लंकेश घोषित कर दिया विभीषण को। अब सुग्रीव भी भगवान के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं। देखो, भगवान राम के दो बड़े भक्त हैं दास के फॉर्म में, एक है हनुमान जी और दूसरा सुग्रीव जी। किम पुरुष वर्ष में भगवान राम का विग्रह है, और वहां पर नित्य रूप से यही दोनों भगवान राम की सेवा करते हैं। आप लोगों ने 5वें स्कंद में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, जम्बूद्वीप के वर्णन में, जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के ऊपर में किम पुरुष वर्ष है, वहां भगवान राम का विग्रह है, और भगवान राम को नित्य कौन विग्रह पूजा सेवा करते हैं, सुग्रीव और हनुमान। तो सुग्रीव भी भगवान के बड़े दास हैं, भक्त हैं, मित्र हैं, मित्र भाव में हैं, साख्य भाव में हैं। तो सुग्रीव को इतना शक नहीं हुआ कि राम रावण को नहीं पराजित करेंगे या कर पाएंगे, यह शक नहीं था सुग्रीव को। अगर सुग्रीव को यह शक होता तो फिर राम की भक्ति खत्म हो जाती। लेकिन सुग्रीव भगवान राम के प्रति तो थे ही आश्वस्त कि भगवान राम हैं, बाली को मार सकते हैं तो रावण को ही मार सकते हैं। तो सुग्रीव के मन में भगवान राम के शक्ति के कोई परीक्षा नहीं था, शक्ति के लिए कोई संशय नहीं था। लेकिन सुग्रीव जी ने एक बात सोचा कि विभीषण ने शरणागत लिया तो विभीषण को लंकेश बना दिया, और यदि रावण भी गलती से शरणागत ले लिया है, हो सकता है चूंकि आसुरी बुद्धि का हो गया है रावण, तो क्या होता है, आसुरी लोग अपना जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि शरणागत ले लें, तो फिर भगवान राम विभीषण को कैसे बनाएंगे लंकेश। इस बात की चिंता हुई है किसको, इस बात की चिंता हुई है किसको, सुग्रीव को। अगले दिन सुबह हुआ, सुबह का सारा नित्य नियम कथा हुआ, सब कुछ हुआ। बाद में जब सुग्रीव जी आए डे प्लानिंग करने के लिए भगवान राम के साथ कि आज क्या करना है हम लोगों को, तो भगवान से एक बात पूछा सुग्रीव जी ने कि प्रभु, एक संशय है जिसका अगर आप उचित समझे तो निदान करें। बोले हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोले कि कल सुग्रीव आपके शरण में आया तो आपने उनको लंकेश की उपाधि दे दिया, अर्थात लंका का राजा बना दिया। यदि मान लो अभी लंकेश मरा नहीं है, रावण मरा नहीं है, यदि रावण भी शरणागति लेने के लिए आ गया, आपके शरण में आ गया, तो फिर रावण को क्या दोगे आप, लंका तो दे दिया आपने विभीषण को, रावण को क्या दोगे, शरणागत रावण को क्या दोगे। मान लो भगवान मुस्कुराए, सबके मन की बात जानने वाले भगवान राम समझ गए ये किस उदय बुन में सुग्रीव जी का मन चल रहा है। अर्थात सुग्रीव जी की बात को भगवान समझ गए कि सुग्रीव यह कहना चाहता है कि हम रावण पे विजय प्राप्त करने से पहले आपने क्यों लंकेश की उपाधि दे दिया विभीषण को, समझे। तो बोले भगवान राम समझ गए इसका प्रश्न ऐसे, क्योंकि भगवान राम से प्रश्न कौन कर सकता है, तो डायरेक्ट तो गुरु पिता उनको इस तरीके से नहीं बोला जा सकता है ना, भगवान गुरु पिता इनको ऐसे डायरेक्ट नहीं आप बोल सकते हो। तो भगवान समझ गए कि ये इस प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है सुग्रीव के मन में यह संशय है। तो भगवान राम बताए क्या बोले, भगवान राम ने कहा सुग्रीव
यदि तुम्हारी बात सत्य हो गई, यदि तुम्हारा शंका सत्य हो गया कि रावण भी शरणागति के लिए यदि आ जाए, तो रावण के लिए अयोध्या नगरी है। देखो, भगवान राम ने कहा रावण यदि शरणागत हो जाएगा तो उसको मैं अयोध्या नगरी का राजा बना दूंगा, अर्थात मैं अपना नगरी दे दूंगा। कहते हैं ना, जान रात बचन न जाए, वचन के लिए तो प्राण आदमी छोड़ देता है, यहां तो नगर और राज्य पद के लिए कौन मोहित होगा। तो भगवान राम ने इस प्रकार से जवाब देकर सुग्रीव को शांत किया। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए। वाह वाह वाह, क्या शरणागत वत्सल भगवान राम की जय, शरणागत वत्सल भगवान राम की जय, जय जयकार करते हुए सुग्रीव अपने वहां से निकले। वहां भक्त वत्सल नहीं, वहां शरणागत वत्सल, क्योंकि भगवान, देखो भक्त वही होता है जो शरणागत होता है, और शरणागत जो हो जाता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। तो भक्त वत्सल बोलो या शरणागत वत्सल बोलो, एक ही बात है कि नहीं है। तो भगवान के शरण में जाने के बाद भगवान की उदारता का कोई सीमा नहीं है। मंदोदरी कहती रही, इतना करिए, नहीं किया रावण ने। तो यहां हम बता रहे थे कि भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमारा आगे पीछे क्या होगा। अगर शरणागत आ गया, और शरणागति के लिए पहले भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे हम जीव को भी भगवान शरणागति की अपॉर्चुनिटी देते हैं, भागवतम के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, साधुओं के संग के माध्यम से भगवान शरणागत का अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आ जाओ, छोड़ो संसार, शरणागति करो। ये अलग की बात है कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान देते हैं अपॉर्चुनिटी। असुरों को देते हैं, राक्षस को देते हैं, दानवों को देते हैं, शत्रुओं को देते हैं, सबको भगवान मौका देते हैं शरणागति की। वो छल नहीं करते। यहां असुरों को भी पहले डिस्क्लेमर दे दिया, ताकि कल को डेट में कोई ये ना कहे कि छल किया है। कोई एक असुर भी ना कहे कि नहीं, मोहिनी ने क्यों छल किया। अरे हम तो पहले ही आपको कह चुके हैं कि मैं छल करूंगी या मैं पक्षपात करूंगी, मैं न्याय करूं या ना करूं, आपको इस पे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां असुर तो होश हवास में है नहीं है। इसलिए बाहर के लोग जो नहीं जानते हैं भागवत तत्व को, वो भगवान को ऐसे ही कहते रहते हैं, भगवान ने पार्शियलिटी किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ही जब पार्शियल हो गए तो दुनिया क्या करेगी। भगवान पार्शियल होते हैं तो क्या है, अलर्ट कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे के करते हैं। अब तुम्हारे ऊपर बुद्धि माया का पर्दा चढ़ाओ, आसक्ति का पर्दा चढ़ाओ, हैं, काम आसक्त बुद्धि हो, तो समझने की बात है ना। इसलिए जिस प्रकार से मोहिनी भगवान के वचन को असुर नहीं समझ पाया, क्यों, काम आसक्त है, उसी प्रकार से हम जीव भी भगवान की बातों को गीता से, भागवत से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि काम आसक्त हैं। हमारे साथ गलत होता है तो भगवान को दोष देते हैं, अरे क्यों दोष दे रहे हो, भगवान की वाणी को हमने नहीं समझा, काम की आसक्ति में, लोभ में, मोह में, काम में हमने भगवान की वाणी को नहीं समझा। बाद में हम कहने के लायक हैं क्या कि हम, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, हाय 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 दैया रे दैया, काय को रो रहे हो। जब भगवान गीता और भागवत के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, तो हम काम मोह में फंस करके उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। जैसे ये असुर ने नहीं समझा, इन असुर ने भी तो काम स्त्री रूप की माया में फंस करके नहीं समझा। ऐसे ही जीवों का हाल है। तो जो लोग भगवान की बात को नहीं समझता है, किसी भी रूप लावण्य में फंस करके, संसार की वस्तु में फंस करके, वह असुर ही है। इसलिए जो भगवत शरणागति ग्रहण नहीं किया, भगवान का भक्त नहीं बना, उस सब को असुर समझो। जो भगवान कृष्ण, वासुदेव, नारायण, राम, विष्णु,
नरसिम्हा इत्यादि तत्वों की भक्ति नहीं की, उस सबको असुर समझो और असुर समझ के असुर की तरह व्यवहार करो, अपना बच के चलो, उन पे भरोसा नहीं करो, हाँ में हाँ मिला के अपना काम निकाल लो चतुराई से, लेकिन ज्यादा मत लगो मुंह। ये असुर हैं, कभी भी नुकसान कर देंगे आपको, धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे जैसे तैसे किसी न किसी बहाने आपको ट्रैप कर लेंगे। सब असुर हैं, जो भगवान के शरणागति में नहीं है सब असुर है, क्योंकि भगवान की बात को समझ नहीं सकते हैं। तो ये असुर की पहचान है, समझ गए? तो हम कहाँ कौन से श्लोक पे थे, कहाँ से कहाँ चले गए हम, राम कथा में चले गए। हाँ 13वें श्लोक में थे हम। तो अब बात आ गई, मोहिनी को स्वीकृति मिल गई कि ठीक है तुम बांटो, हमको स्वीकार है, तुम जैसे उचित अनुचित करोगी स्वीकार है। क्योंकि असुरों को मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इस मोहिनी रूप के पीछे वास्तव में भगवान विष्णु स्वयं हैं, यह बात असुर नहीं जानते थे। इस संसार के मोह माया के पीछे भी भगवान ही हैं, इसलिए इस मोह माया में न फंस करके मोह माया के पीछे भगवान को समझना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण समस्त प्राणियों घास चारा अन्न आदि देकर यथा योग्य दान दिया, तथा ब्राह्मणों से स्वस्तयन कराया, स्वस्ति वाचन, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किया। इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुश आसनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। ऐसा है, मोहिनी भगवान ने सबको ऐसा करने के लिए कहा कि ठीक है एक काम करो, तुम लोग अभी बहुत मेहनत की हो, पसीना आ गया है तुम लोग के शरीर के ऊपर, तुम जाओ, अभी जाओ नहाओ धो, कल उपवास करना, उपवास कुछ खाना मत, उपवास करना, अमृत पियोगे ना, तो अमृत ऐसे थोड़ी ना तुम कुछ खाए पिए अमृत पी लोगे, अमृत पीने के लिए पेट खाली रहना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सबको भगवान ने भेज दिया। अगले दिन सब आए नहा धो के नए नए कपड़े पहन के, शाम का समय था, उपवास करके सब आए, कोई खाया पिया नहीं, खाली पेट आया अमृत पीने के लिए। समझे? मोहिनी ने जैसे जैसे आदेश दिया वैसे वैसे सबने किया। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से जगजगाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और धीरे धीरे चल रही थी, नितंबों के भार के कारण धीरे धीरे चल रही थी, आंखें मद से विहल हो रही थी, कलश के समान अस्तन और गज शावक की शूढ़ के समान जंघाएं, उसके स्वर्णपुर, नुपुर, नुपुर कैसा था सोने का, अपने झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने की कुंडली थे और उसकी नासिका कपोल मुख बड़े सी सुंदर थे मोहिनी के। और स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा, मानो क्या वास्तव में लक्ष्मी जी की सखी ही है। भगवान लक्ष्मी के सखा ही हैं, सखी ही हैं, नहीं और पति ही हैं भगवान। तो मोहिनी ने अपने मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों को देखा, दाएं बाएं, और तो वे सब के सब मोहित हो गए। जब मोहिनी ने सबके ऊपर अपनी नजरें घुमाए तो सारे असुर लोग हैं प्रसन्न हो गए, देवता नहीं प्रसन्न हुए। देवता को
देवताओं के अंदर इस तरह की कोई काम भावना नहीं है, लेकिन असुर लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देवता लोग जानते थे कुछ ना कुछ भगवान भगवान ने कह दिया था मैं कोई जुगाड़ करूंगा। देवता लोग समझ गए होंगे कि भगवान कहीं कुछ चल रहा है, माया मोह। लेकिन असुर लोग का जो है मन तो और मचल गया, समझे, सबके सब मोहित हो गए असुर लोग। हालांकि लिखा हुआ है देवता दैत्य की ओर देखा, देवता और दैत्य दोनों की ओर देखा और सबके सब मोहित हो गए। चलो मानो देवता ही मोहित हो गया होगा माया से। जब शंकर जी मोहित हो गए तो देवता किस काम, किस खेत की मूली है, नहीं। उस समय मोहिनी मोहिनी का जो नया साड़ी था, दूसरे दिन की बात है, नई साड़ी मोहिनी पहन के आई थी। आंचल, अस्तन से थोड़ा आंचल खिसक गया। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि यह असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान है, अन्याय हो जाएगा। जो जन्म से ही क्रूर हो उसको तो अमृत देंगे तो मतलब सांपों को दूध पिलाए, सांप को कितना भी दूध पिलाए आपको काटेगा ही काटेगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवताओं और असुर की अलग अलग पंक्ति बना दी। चलो देवता दाएं बैठो, असुर बाएं बैठो, दाएं बाएं बैठ जाओ। फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बिठा दिया। लाइन से बैठो, लाइन से, लाइन लगा दिया भगवान ने सबको। और इसके बाद अमृत का कलश में हाथ में लेकर भगवान दैत्य के पास चले गए। उन्हें हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए और देवताओं को अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने के बाद, अमृत पी लेने के बाद बुढ़ापा और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित जी, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। असुर देख रहा था कि अमृत देवता को पिलाया जा रही है, लेकिन असुर ने मोहिनी को मोहित करने के लिए अपना प्रतिज्ञा का पालन किया था। प्रतिज्ञा क्या था कि उचित अनुचित में हम नहीं बोलेंगे, नहीं। तो उनका स्नेह भी हो गया था, वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा समझते थे। अब असुर ने सोचा क्या स्त्री, इतनी खूबसूरत स्त्री से क्या लड़ने जाए, क्या झगड़ने जाए, चुपचाप बैठा रहा। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि अगर उचित अनुचित कुछ बोलेंगे तो हमारा प्रेम संबंध टूट ना जाए। मोहिनी ने पहले उन लोगों को बड़ा सम्मान किया था पहले से, इससे वे और भी बंध गए थे, प्रेम बंधन में फंस गए थे असुर। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही, देखते हुए भी कि सब अमृत देवताओं को पिलाए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी असुर चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, अपने प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए। मोहिनी कहीं नाराज न हो जाए। मोहिनी, अच्छा सुनो, मोहिनी आए, भगवान का मोहिनी रूप में भगवान आए असुरों को मोहित करने के लिए, और असुर भगवान को मोहित कर रहे हैं कि कहीं प्रेम संबंध टूट ना जाए। देखो कहां असुर कहां भगवान है, कहां भगवान का प्लान कहां असुर का प्लान है। तो असुर सोच रहे हैं कि मैं सभ्य बना रहूं ताकि इसका प्रेम डोरी टूटे ना, समझे। अमृत पिलाते पिलाते, हाँ तो क्या हुआ, वे अपने वचन से बंध गए थे, दूसरा मोहिनी के प्रेम में बंधे हुए थे। मोहिनी के प्रेम का नाश न हो इसलिए वो कोई अप्रिय बात असुरों ने कहा नहीं मोहिनी भगवान को। ठीक जब भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य, एक दैत्य था उसका नाम था राहु, राहु दैत्य देवताओं का भेष बनाकर देवताओं के बीच में आ गया और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया।
लेकिन बैठा कहाँ था? सूर्य चंद्रमा के बीच में, सूर्यदेव चंद्रदेव के बीच में बैठ गया था वो। तुरंत सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पोल खोल दी। दैत्य है, दैत्य है, ये असुर है, ये असुर है। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। जैसे ही भगवान को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, असुर ने पी लिया, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र, अब मोहिनी के उंगली से सुदर्शन चक्र निकल गया और काट दिया उसका शरीर। अर्थात जो अमृत था वो गले तक गया ही होगा, जीवा से कंठ, कंठ से नीचे गया ही होगा, उससे पहले ही भगवान ने क्या क्या काट दिया। अब अमृत गले से नीचे नहीं गया था, इसलिए उसका धड़ कट के नीचे गिर गया, लेकिन अमृत उसके मुंह में गया था, इसलिए उसका सर अमर हो गया। और अब जब अमर हो गया तो ब्रह्मा जी को मजबूरी में उसको एक ग्रह बनाना पड़ा, ग्रह। तो ग्रह कौन सा बन गया? राहु। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। इसलिए राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा पे आक्रमण करता है बदला लेने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी पोल पट्टी क्यों खोल दी। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग दिया और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। मोहिनी रूप त्याग करके वास्तविक रूप धारण कर लिया भगवान ने। अब बचा क्या था? जब सुदर्शन चक्र देख लिया असुरों ने, तो असुर तो समझ गया है तो भगवान है। परीक्षित जी देखिए, क्या देखिए? एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो अपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमंजसापु यत्पाद पंकजर शयन्न दैत्याः। परीक्षित जी ने कहा, देखो, सॉरी, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने ही एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही उद्देश्य से, एक ही वस्तु के लिए मेहनत किया, लेकिन फल में भेद हो गया। एक को मिला क्या? अमृत। दूसरे को क्या मिला? घंटा। कुछ नहीं मिला, है ना। देवता ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। देवता भगवान के आश्रय में है इसलिए, परंतु जो भगवान के चरण कमल के विमुख है, उसके कारण असुर अमृत से वंचित रह गए। इसलिए जो जीव भगवान के शरण को ग्रहण करता है, देवता की तरह अमृत पीता है, भगवान का कथामृत, भगवान का लीलामृत, भगवान का धाम अमृत। लेकिन जो असुर हैं, जो भगवान के शरण में नहीं हैं, वो क्या है, पूरा जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, खून, अपने ही खून को जलाते रहते हैं, खून जला के भोग करते हैं, खून जला के, खून पसीना जला के पैसे कमाते हैं, पैसे को भोग भोग करते हैं, तो उनको लगता है आ क्या आनंद है। अरे, अपने खून जला के तुम आनंद ले रहे हो? अपने घर जला के कोई आनंद लेगा? ये शरीर अपना है ना। तो खून पसीना जला के कोई आराम से आनंद ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है? बेवकूफ, आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, मिलता अंत में कुछ नहीं है। समझे? देखो, एक ही उद्देश्य है, एक ही समय है, एक ही काल है, एक ही स्थान है, एक ही बात है, एक ही पर्पस है, और समान मेहनत है, फिर भी देवताओं को मिला अमृत और असुरों को मिला मेहनत, बस। सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं निचोड़ में
कि मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ हो जाता है। इतना मेहनत जो बच्चों के लिए करोगे, प्राण बचाने के लिए, धन के लिए, कर्म, मन, तन, वाणी, ये सब सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र, समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उनका पत्ते, शाखाएं, प्रशाखाएं, टहनियां सब कुछ पोषित हो जाता है, सिंचित हो जाता है। वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सबके लिए हो जाता है कर्म। अगर भगवान को छोड़ के अलग अलग कर्म करने जाओगे, पुत्र के लिए, शरीर के लिए, मन, वाणी, कर्म, धन के लिए, तो ये सब, लेकिन भगवान के लिए कर्म करोगे तो भगवान से प्राण की भी रक्षा होगी। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो प्राण की भी रक्षा होगी। भगवान के लिए कर्म करेंगे धन भी आएगा। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो सकर्म कर्म बन जाएगा। भगवान के लिए कर्म करेंगे मन शांत रहेगा, वाणी, शरीर, यहाँ तक कि सगे संबंधी सबका कल्याण होता है सिर्फ एक भगवान की सेवा करने से। सर्वस्य तद भू सर्वस्य तद भवति मूल निषेचनम यत्। देखा, सर्वस्य तद भवति मूल निषेचनम यत्, मूल में, वृक्ष के मूल में पानी देने से पत्ते को भी मिल जाता है, टहनी को भी मिल जाता है? अब पत्ते के ऊपर कोई पानी डालेगा तो क्या होगा? पेड़ मर नहीं जाएगा? पानी कहाँ डालना है? जड़ में, मूल में। उसी प्रकार सबके मूल क्या है? भगवान। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की ही सेवा करने में सब संतुष्ट होते हैं, चाहे नाते हो, रिश्तेदारी हो, भाई बंधु हो, चाहे आपके पुत्र हो, चाहे कर्म हो, धन हो, प्राण हो, सबका सेवा हो जाता है भगवान की सेवा से। समझे क्या? यहाँ पर इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम हैं अष्टम स्कंधे अमृत मथने नववां अध्याय हो जाता है समाप्त। तो 9th चैप्टर समाप्त हो गया 8वें अध्याय का। अब हम लोग प्रवेश करेंगे 10वें अध्याय में। आज नहीं, कल, कल का इंतजार करो। अब क्या होगा? देवासुर संग्राम है। असुरों को देवता से हो जाएगा वैर, और देवासुर संग्राम का अंत होगा। देवासुर संग्राम के बाद जो है महादेव जी मोहित होंगे मोहिनी के रूप में। 7 मनमंत्र का वर्णन होगा। मनु के अलग अलग कर्म का निरूपण होगा। राजा बलि की स्वर्ग पे विजय प्राप्त करेंगे। राजा बलि, अब जब राजा बलि स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो कश्यप जी अदिति को पयोव्रत का उपदेश देंगे, जिसकी वजह से भगवान वामन देव आएंगे, देवताओं को रक्षा करेंगे, बलि का सब कुछ छीन लेंगे। ये सब 8वें स्कंद में होगा आगे आगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवः तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। हा, मजा आया, आनंद आ गया भगवान के मोहिनी रूप में ना। हाँ जी। हाँ
पूछा था तब मुझे समझ में नहीं आया कैसे बात करूं। हाँ। ये राहु केतु पूजा हम करते थे ना प्रभु, करते हैं ना, और श्रीकाళहस्ती में करते हैं, जब भी हम चाहते हैं तो करवाते हैं। हम्म। तो वो पूछ रहा था कि ये तो असुर है, हम तो क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं। तो तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। आप थोड़ा सा बताइए तो प्रभु। आप राहु केतु क्यों पूजा कर रहे थे? आप क्यों कर रहे थे? एक दोष था प्रभु, उसके कुंडली के हिसाब से, तो हम सोचे कि हमें बड़ों ने कहा था तो हम चले गए। हाँ तो ठीक है, आप चले गए तो उनको बोलिए कि यह सत्य है कि राहु दैत्य था, लेकिन राहु को भगवान ने अमृत पिला दिया, और जब यह जाना कि दैत्य है तो भगवान ने उसको अमर भी कर दिया, और ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया। तो जो ग्रह बना दिया तो फिर दैत्य नहीं रहा, वो तो भगवान के काल की व्यवस्था में आ गया ना, भगवान के काल की व्यवस्था में आ गया। तो राहु को ग्रह बनाने से राहु भी भगवान के सेवा में लग गया। राहु दैत्य था लेकिन अब भगवान की सेवा में आ गया, क्योंकि वो काल भगवान का एजेंट बन गया, जीवों को कर्म का फल देने के लिए एक ग्रह बन गया। तो आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि वो दैत्य था लेकिन अब दैत्य नहीं है, अब तो अमृत पी करके देवताओं के समान ग्रह बन गया। जैसे सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, वैसे ये ग्रह बन गया। तो हम उस पहले दैत्यों को नहीं पूजा कर रहे हैं, हम अब जो राहु के रूप, ग्रह के रूप में आए राहु, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिससे हमारा ग्रह शांति हो गए। समझ गए? अब मान लो कोई महर्षि वाल्मीकि को पूजा कर रहे हैं, तो वाल्मीकि को पूजा करें, वाल्मीकि को पूजा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अंगुलीमाल डाकू को पूजा कर रहे हैं। हैं? क्या? हाँ प्रभु, सही बात। वाल्मीकि जी का पूर्व जीवन का क्या नाम था? हैं? हैं? क्या नाम था? अंगुलीमाल डाकू थे ना, क्या नाम था उसका? अरे नाम भूल गया मैं। वाल्मीकि जी के पूर्व जीवन का क्या नाम था, जबकि वो ब्राह्मण कुल में थे? आ, वो नाम भूल गया। तो खैर, तो तो रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, डाकू रत्नाकर थे वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी को आप पूजा कर रहे हैं, वाल्मीकि जी को आप प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा रत्नाकर को प्रणाम कर रहे हैं। आप बच्चों को समझाइए कि भाई, व्यक्ति का एक जीवन होता है जिसमें वो अपने प्रारब्ध को भोग करके गलत रास्ते पे होता है, लेकिन जब वो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसका परिवर्तन हो जाता है, उसको पहले के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। एक कोई मुस्लिम है, रसखान, जो पहले मुस्लिम थे लेकिन भगवान के भक्त बन गए। तो अगर हम रसखान के मजार पे जाते हैं, अगर हम साल बेग के मजार पे जाते हैं, या हम चांद काजी के मजार पे जाते हैं, तो बच्चा पूछ सकता है, मायापुर में जाओगे तो बच्चा पूछ सकता है, ये तो मुस्लिम है, तो हम चांद काजी के मजार पे क्यों दंडवत कर रहे हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये भक्त बन गए बाद में, भाई मुस्लिम थे, यवन थे, वमन थे, लेकिन भगवान के भक्त बन गए। तो इसी प्रकार से राहु दैत्य था, लेकिन वो अमृत पीने के बाद वो देवताओं के श्रेणी में आ गया, ग्रह बन गया, जो भगवान काल के असिस्टेंट बन गया, जीवों को कर्म का फल देने का एक ग्रह बन गया। उस ग्रह की शांति के लिए हम पूजा कर रहे हैं, हम किसी उस राहु को नहीं कर रहे हैं जो डिमोन्स था। है? समझ गया नहीं समझे? तो आप लोग ये सब बात, मतलब बच्चों को आपने कुछ जवाब नहीं दिया, या उल्टा सीधे जवाब दे दिया? सही है आपके। ये तो कॉमन एंट्रेंस की बात है, ये तो कॉमन सी बात है कि नहीं? खैर। और भाई बच्चों को जब इस प्रकार से आप कर्म कांड में लगाओगे, ज्योतिष में लगाओगे, पूजा पाठ में लगाओगे, तो बच्चे तो प्रश्न करेंगे ही, नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। नारायण नारायण। आप लोग खुद अपने जाल में फंस जाते हो।
सही बात है। जब ये बात इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, इसलिए कह रहा हूं सनातन धर्म में हिंदुओं को ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी करेंगे, उसके बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। बच्चे कभी भी अपने धर्म को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफ बट का उत्तर भी नहीं मिला उसको। तो इसलिए बिना ज्ञान के जो चल रहा है, चलो यहाँ पे तो भागवत कथा हो रही है, लेकिन बिना ज्ञान के जो बच्चे पाल रहे हैं, बिना ज्ञान के सो कॉल्ड हिंदू अपने को कहते हैं, धार्मिक कार्य करोगे भी तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो सेटिस्फाइड होंगे नहीं, उनका रूट जमेगा ही नहीं अपने धर्म में, है कि नहीं। तो केरला स्टोरी इसीलिए तो होता रहता है, नहीं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, ये किसी के दिमाग में आया नहीं होगा। है कि नहीं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, वैलिड क्वेश्चन था। आसान, जब जवाब देना बहुत आसान था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग गोपी गीत पढ़ेंगे। माता जी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा स्वधत्र ही।